हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी जो बच्चे कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और जो बच्चे मानते हैं पेपर खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों का हो जाता है तैयारी की वजह से। कुछ बच्चे एग्जाम का प्रेशर होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से अगर किसी का पेपर खराब हो जाता है तो वो आगे की तैयारी करें, निराश ना हो। देखिए, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसी कम होती है, तो सभी बच्चों का सिलेक्शन होना तो नामुमकिन है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ ही नहीं। हमें पता है उस समय बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक भर्ती में नहीं हो पाए किसी भी कारण से तो आप दूसरी भर्ती में नहीं हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हार के बाद ही जीत होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मेहनत मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है, ठीक है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से आप लोगों का मतलब मेडिकल, जो लड़कियां होती हैं, जैसे जो रिजल्ट कब आएगा, और आपका जो लड़कियां होती हैं उनका मेडिकल में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस चीजों में, मतलब बहुत सारी महिलाओं के डाउट है, वो मैं सब इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। बाकी आपके जो कमेंट आपने किए हैं, कल वाली जो वीडियो थी, मैं उस कमेंट के आंसर भी दूंगी आप लोगों को, जो जरूरी है, ठीक है, मैं उनके आंसर भी दूंगी ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो बनी रहे हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो जरूर लास्ट तक देखें, तो आपको जो आप लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सही दी जाएगी, जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है। देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का मेडिकल नॉर्मल होता है। क्या क्या चीजें चेक होती हैं वो मैं बताऊंगी आपको। रिजल्ट की बात कर लेती हूँ मैं पहले पहले मैं रिजल्ट की बात कर लेती हूँ। तो 1 से 2 महीने आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था रनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। खाइए पिए, चने खाइए, फ्रूट्स खाइए, है ना, दूध पीजिए। जब आप खाएंगे पिएंगे, और हाँ, सांस के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि बच्चों की सांस फूलती है रनिंग करने में। तो सांस के लिए क्या है, आप हमेशा नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस मत लीजिए। नाक से सांस लेंगे तो आपकी सांस कम फूलेगी, ठीक है ना। और चने खाइए, केला खाइए, दूध पीजिए, तो उससे सांस में थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे तो सांस इतनी नहीं फूलेगी आपकी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 1 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपकी महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या चेक होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपका, देखिए, वो आप सबको पता है क्या क्या चेक होती हैं। आपकी आंखें चेक होती हैं, आई, ठीक है, ये तो सबको पता है। ईयर, ठीक है, आपके, ठीक है। जैसे आंखें मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, नौकनी, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, नौकनी चेक होती है, फ्लैट फीट चेक होते हैं, ठीक है। महिलाओं में एक और चेक होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट। कौन सा? प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, ये भी होता है महिलाओं का। क्यों होता है? क्योंकि अनमैरिड महिला है, तो कहीं उस मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो उसको कैसे ले लिया जाएगा, नहीं ले सकते ना। तो इस तरह से बाकी जो, अब बहुत सी महिलाओं के डाउट हो गए कि जिनकी शादी हो चुकी है, वो महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उनको ले लिया जाता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और डाउट है कि महिलाएं अगर जैसे रनिंग के टाइम पे जो महिलाएं होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी रनिंग कब होगी? तो इनकी रनिंग बाद में करा ली जाती है, उस समय उनकी रनिंग नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि उस समय रिस्क रहता है, तो रनिंग नहीं कराई जाती है। बाकी आपकी जिम्मेदारी होती है, आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है महिलाओं में, नौकनी होती है, फ्लैट फुट होता है, आंखों का टेस्ट होता है, वेट होता है, ठीक है। वेट 40 किलो होना चाहिए, ठीक है। वेट कितना होता है? एक ठीक है, वेट कितना होता है? 40 किलो, ठीक है, 40 किलो वेट होना चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है ना, इस तरह से आपका ये सब मेडिकल में जो चेक होंगे आपके, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, देखिए, अब आंखों का एक और होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, आंखों के लिए, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये भी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक बुक ले लेते हैं वो लोग, एक बुक लेके आपको वो दिखाते हैं, उसमें जो नंबर होंगे डॉट 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 में होंगे, वो नंबर आपको पहचानने होते हैं। कहीं 7 लिखा होगा, कहीं 8 लिखा होगा, कहीं ए लिखा होगा, कहीं बी लिखा होगा। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो ग्रीन और रेड कलर में ही होते हैं। तो क्योंकि जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड और ग्रीन में, यानी कि लाल और हरे में अंतर नहीं पहचान पाते हैं। तो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। तो जिनमें नहीं होगी वो आराम से वो पढ़ लेंगे और आराम से आपका मेडिकल पास हो जाएगा।
है ना। तो और दूसरी बात, मेडिकल में कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं मेडिकल में पैसा लगता है, तो कोई पैसा नहीं लगता है, आराम से आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है। बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप में कमी है ना, तो और हाँ, एक और डाउट रहता है बच्चों में, जो टैटू वगैरह जो होते हैं, टैटू वगैरह गुदे होते हैं या कुछ गुदा हुआ है, अगर थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पूरा हाथ गुदवा रखा है तो भाई दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है, जैसे आपने ओम लिखवा रखा है, आपने अपना नाम लिखवा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पूरा ही हाथ गुदवा रखा है तो दिक्कत होनी है, ठीक है। इसीलिए तो जिनका थोड़ा बहुत है, ये बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं कि मेरा हाथ गुदा हुआ है, मतलब मेरे कुछ नाम लिखा हुआ है तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? नहीं, ये एसएससी जीडी में होता है, यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गया लड़कियों के लिए। अब मैं बात करती हूँ लड़कों की भी, मैं बात कर लेती हूँ। लड़कों के लिए बस एक प्रेगनेंसी टेस्ट को छोड़ के बाकी सारी टेस्ट होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। नौकनी, हाइट उनकी पता है 168, ठीक है। लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर होती है, वेट का कोई होता नहीं है, चेस्ट नापा जाता है। तो इसी तरह से लड़कों का भी मेडिकल होता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, देखिए आपको सबको पता है, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, जो भी हो सब, क्योंकि बहुत से बच्चे पैन कार्ड, ठीक है। दूसरा हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। दूसरी है इंटर की, ठीक है, इंटर की मार्कशीट भी। और क्या होगा, और आपका होगा आपका जो मूल निवास, ठीक है, कौन सा, मूल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखिए, अगर जिन बच्चों की ओवर एज हो चुके होते हैं, उनके लिए मूल निवास नया मांगते हैं, वो डेट जो दे रखी होती है, जैसे पिछली बार अप्रैल से, तो उस तरह से मांगते हैं। बाकी जिन बच्चों को एज का रिलैक्सेशन नहीं चाहिए होता है, उनका पुराना भी चल जाता है मूल निवास, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट। और फोटो, ये तो आप सभी को पता है, नहीं जाति प्रमाण में नहीं, मूल निवास में मांगते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र तो आपका लगता ही, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। जो बच्चे जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं उनको जनरल में काउंट कर दिया जाता है, ना कि ओबीसी या एससी में, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपको एज में कह रहे हैं, जो आपको जो जैसे कि आपका जो क्राइटेरिया है, जैसे आप ओबीसी में हैं या जनरल में हैं, तो जनरल वाले तो कुछ लगाते ही नहीं है, तो जो एससी और ओबीसी वाले हैं उनके लिए जाति प्रमाण आवश्यक होता है। अगर वो ये नहीं लगाएंगे तो उनको जनरल में काउंट किया जाता है। जब फाइनल मेरिट आती है तो उनको जनरल के हिसाब से लिया जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप लोग ये जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो ये है आपके मेन डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, जो बनते हैं, ठीक है। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है, स्कूल से बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो अलग से आपको बनवाने पड़ेंगे, तो वो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कोई भी, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ आपके कमेंट के आंसर, ठीक है। जो आप लोगों ने कल कमेंट किए थे उसकी सारी जानकारी मैं बता देती हूँ आप लोगों की, ठीक है। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट किया, मैम हमारे यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है दूर दूर तक, पर रनिंग करना होता है। तो आप ग्राउंड नहीं है तो आप रोड पर भी रनिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको ग्राउंड पर ही रनिंग करनी है। बट आपको 2.4 यानी कि जो लड़कियां हैं वो 2400 मीटर की रनिंग लगाएं ग्राउंड पर ही और टाइम मैनेज करें, और लड़के हैं तो ग्राउंड पर ही 4800 किलोमीटर की रनिंग लगा सकते हैं टाइम मैनेज करके। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है तो आप रनिंग नहीं लगा सकते, आप रोड पे लगाइए। बहुत सारे बच्चे जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं वो तो रोड पर ही रनिंग, लेकिन अपने आप को सेव रख के, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चलती मतलब गाड़ियां हैं वहां दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बाकी अगर मैं बात करती हूँ, मैम न्यू वैकेंसी आएगी तो यूपी कांस्टेबल की या और भी, इसमें यूपी कांस्टेबल की भी आएगी, जेल फायरमैन की भी आएगी, मतलब जेल वार्डर फायरमैन, तो ये सब आएंगी। तो आप तैयारी करते रहिए आराम से आप लोगों के, ठीक है, हो जाए। आंसर ची
चेक नहीं हुई है। तो देखिए जिनकी आंसर चेक नहीं हो पाई अभी तक, चेक आंसर की जो नहीं देख पाए हैं, वो बच्चे स्टडी मैथ्स 91 पे फुल वीडियो पड़ी हुई है, कैसे चेक करना है बाकायदा दिखाया गया है, तो आप वहां जाके देख लीजिए वीडियो, तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे चेक करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। स्टडी मैथ्स 91 पे पूरी वीडियो है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी किस तरह से चेक करनी है ये वीडियो मेरी है, कैसे आपको चेक करना है, कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। बाकी मैंने कट ऑफ की बता दी है, तो कट ऑफ का नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो वैसे डाउट है जो जरूरी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। आंसर की कैसे देखें, मैंने बता दिया आंसर की, आप लोग देख सकते हैं, फुल वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। उसमें आप लोगों को कैटेगरी एससी है बताएं। देखिए जिनकी कैटेगरी एससी है, मैंने बताया 80 प्लस क्वेश्चन है, किसी भी कैटेगरी से वो रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा चेक नहीं हुआ है, जिनका चेक नहीं हुआ है वो वीडियो देख लें एक बार, और अगर नहीं फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ताकि आपका कोई ऐसा डाउट है मैं देख लेती हूँ। तो ज्यादातर आप लोगों के यही डाउट थे आंसर की, और मेरे इतने कुछ समझ नहीं आ रहा कट ऑफ देखकर, तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए अब जिनका जितना हो चुका है स्कोर वो बढ़ तो नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोग जितना जिनका है वो स्कोर आगे रनिंग की तैयारी कीजिए, बाकी जिनका नहीं हो पाया वो आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कैसे मेडिकल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये मैंने बता, तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए आपको, ये तो आप तैयार करके पहले से रख लीजिए, इनकी फोटो कॉपी 2-2 3 दिन करा के रख लीजिए, ठीक है। तो ये सब आप तैयारी करके रख लीजिए, बाकी रिजल्ट 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी भर्ती भी जैसे ही ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, आपकी दूसरी भर्ती भी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोई आपका जेन्युइन कमेंट है जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। रही बात आप लोगों का ये है कि मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये वाला आप ये खुद देख लीजिए, आपके मैंने बता चुकी हूँ 80 प्लस क्वेश्चन है, जिसके लड़कों में 90 प्लस है वो रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसके 80 क्वेश्चन है उसके 85 भी हो जाते हैं, नंबर काफी बढ़ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।